3, 2, 1. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेबल दे रखा है सारे एलिमेंट्स का। हाइड्रोजन की यहाँ पे वैलेंसी 1 है, हीलियम है, हीलियम के वैलेंसी 0 होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब हाइड्रोजन के साथ एक एटम अभी आके हाइड्रोजन के साथ मिलके रह सकता है। हाइड्रोजन हीलियम में 0 है तो हीलियम बोलेगा कि नहीं भाई मैं नहीं रख रहा, किसी को भगा देगा, वो उसके पास कोई नहीं आ सकता। लिथियम भी एक एलिमेंट को अपने साथ रख सकता है। बेरिलियम जो है वो 2 एलिमेंट को रख सकता है। बोरोन 3 को रख सकता है। कार्बन 4 तक को रख सकता है। फिर जो नाइट्रोजन है वो 2 को रखता है। ऑक्सीजन ऐसे ही, सोन ऐसे ही। और जो फॉस्फोरस होता है वो 3 को भी रख सकती है, उसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन हम लोग उसको 3 ही मानेंगे। जो कम नंबर है हम उसको 3 ही मानेंगे। ये 3.5 नहीं लिखा है, ये 3,5 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि अब हम निकालते कैसे हैं। अब यहाँ पे देख रखे हैं तो कि सभी जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के डायग्राम दे रखे हैं। अब हाइड्रोजन का देखिए, बीच में प्रोटॉन है और साइड में एक इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, ठीक है। अब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है इसके। अब हम हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये यहाँ पे हमें दे रखा है ये चार्ट की किसी भी शेल का, जो किसी भी एटम का अंदर वाला भाग होता है, सबसे पहले वाला जो रिंग होता है, सबसे पहले वाली जो ये सर्कल होती है, इसमें 2 एटम आ सकते हैं, 2 एटम आके रह सकते हैं। इसके बाहर वाले शेल में 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे ऐसे, ठीक है, आके रह सकते हैं। और बीच में रहता है क्या, बीच में रहता है न्यूक्लियस, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस रहता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटम है तो बीच में एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन एटम के बीच में एक प्रोटॉन है जो कि यहाँ पे न्यूक्लियस है। और जो फर्स्ट रिंग है इसके फर्स्ट सर्कल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सर्कल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और आके समा कितने सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस पूरी रिंग को कंप्लीट करने, इस पूरी रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जब आ सकते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एटम ले लेगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल में से, किसी दूसरे एलिमेंट में से वो एक एटम ले लेगा अपनी इस रिंग में। अपनी इस रिंग में एक और यहाँ पे कोने पे एक एटम ऐड कर देगा, जिससे ये हाइड्रोजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। या ये इसको हम कंप्लीट बोलेंगे, ये कंप्लीट हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसने कितना वो लिया, कितने एटम लिए, इसने एक एटम लिया तो इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हम देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा हमें ये चार्ट दे रखा है। अभी आ गया हीलियम। अब हीलियम में आप देख सकते हैं कि हीलियम के ये जो साइड में है, हीलियम के साइड में जो फर्स्ट रिंग है इसमें 2 एटम है। और फर्स्ट रिंग में कितने समा सकते हैं, फर्स्ट रिंग में 2 एटम आ सकते हैं और इसमें पहले से ही 2 हैं, तो उसको ये इसके पहली रिंग में तो और कोई एटम आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 2 से ज़्यादा एटम आ नहीं सकते। तो ये हुआ, ये हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन कह रहा हूँ, जो हीलियम है ये पहले से ही एक कंप्लीट है, क्योंकि इसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो ये है, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें तो पहले एक था, इसमें पहले एक था, इसके लिए इसने एक और को लिया। इसमें अगर इसमें भी अगर 2 रहते तो ये क्यों लेता, इसमें एक था इसलिए इसने एक ले लिया और एक लिया इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो गई, ठीक है। और वहीं पे ये जो ये है हीलियम। अब हीलियम को कितने चाहिए, हीलियम को तो कुछ नहीं चाहिए इसकी, इसलिए इसके वैलेंसी 0 हो गई, क्योंकि अब इसके साथ और कोई कंबाइन नहीं हो सकता। अब वर्ड ही से समझिए ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को वैलेंसी बोलते हैं, मतलब कितना वो कंबाइन हो सकता है, ठीक है। कोई एलिमेंट आके वो
कितना वो एलिमेंट उससे कंबाइन हो सकता है, वो कैपेसिटी उसकी, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पे और भी एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास है ये मान लीजिए लिथियम है, ठीक है। अब आप लिथियम में देखिए, इधर पे लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें तो दो पूरे खचाखच भरे हुए हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा दो ही रहते हैं, याद रखना है। फर्स्ट ऑर्बिट में रहते हैं हमेशा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में रहते हैं दो, उसके बाद वाले में, सेकंड वाले में 8, उसके बाद वाले में 18, फिर उसके बाद वाले में 32। तो इसमें पहले में तो हैं दो, इसके पहले रिंग में तो दो हैं, तो इसके पहले रिंग को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और याद रहे, जब तक अंदर वाली रिंग, जब तक सबसे अंदर वाली रिंग पूरी कंप्लीटली भर ना जाए, तब तक बाहर वाली रिंग नहीं भरती। अब अंदर वाली रिंग को हम छोड़ ही देते हैं, जो सबसे बाहर वाली रिंग है उसको हम देखते हैं। अब इसमें एक एटम है, और बाहर वाली रिंग में कितने आ सकते हैं, बाहर वाली रिंग में 8 आ सकते हैं। तो उसको अपनी बाहर वाली रिंग कंप्लीट करने के लिए कितने और एटम चाहिए, 7 एटम चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आपको बोला जाए कि आपको 7 पत्थर लेके कहीं पर जाना है, आप वो करेंगे, या फिर मतलब कहीं से दूर से आपको 7 पत्थर किसी को देना है, ठीक है, तो आप ये करेंगे, या फिर आप किसी से एक पत्थर ले लेंगे, ठीक है। आप कम करेंगे ना। अब लिथियम को देख लीजिए, अब लिथियम को 7 लेने में बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। लिथियम को अपने सबसे बाहर वाले में 7 और एटम डालने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और अगर वो एक एटम अपना किसी दूसरे एटम को दे देगा, तो तब तो उसको कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी लिथियम की भी 1 हो जाती है, ठीक है, लिथियम की भी वैलेंसी 1 हो जाती है। अब वो क्या करे, 7 एलिमेंट किसी से ले, या एक एलिमेंट किसी को दे, एक एलिमेंट ही देगा ना, कि उसकी कम एनर्जी ख़त्म हो, ठीक है। इसीलिए और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन मान लीजिए, ऑक्सीजन बहुत कॉमन है। तो ऑक्सीजन मान लीजिए, ऑक्सीजन के फर्स्ट में तो 2 एटम है ही पहले से। बाहर वाले में देखिए, बाहर वाले में कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, ठीक है। इसमें 6 गिनती के 6 एटम है बाहर वाली ऑर्बिट में। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसको और कितने चाहिए, बाहर वाले में चाहिए, बाहर वाले को कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। अब इसमें है 6, तो ये 6 एलिमेंट किसी को देगा, या फिर 2 एलिमेंट किसी से लेगा। ये 6 एलिमेंट किसी को देगा, या 2 एलिमेंट किसी से लेगा। कि इसमें क्या ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, देने में लगेगी ना। 6 एटम देने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए कम एनर्जी ले लेगा, चला के कम एनर्जी ले लेगा। और ये 2 एलिमेंट को किसी और से ले लेगा, किसी और से मांग लेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से, भाई प्लीज़, जैसे हम कटर मांगते हैं ना कि भाई कटर दे, है एक्स्ट्रा पेंसिल है, वैसे वो बोलेगा एक्स्ट्रा एटम है, ठीक है। अब ये एक सवाल आता है कि ये कौन देगा, कौन। अब कोई एटम अपना वो ये बोलेगा ना कि हाँ भाई मैं क्यों दूँ, मैं भी दे दूँ, मैं फ्री में दे दूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने आपको इसमें बताया कि ये लिथियम है जैसे, ठीक है। तो लिथियम को लिथियम ने एक लूज़ कर दिया था ना, लिथियम ने एक दे दिया था किसी और एलिमेंट को, अपने बॉडी से एक एलिमेंट को बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो अब वो एक एटम जो है, वो एक एटम है, वो घूमता 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 पहुंच गया ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ऑक्सीजन के पास पहुंच गया, और फिर वो ऑक्सीजन के एक एटम में वो ऐड हो गया, वो उसमें जुड़ गया, ठीक है। ऐसी जब भी कोई एटम जब एक साथ इकट्ठा होता है, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको एक एलिमेंट चार्ट दे रखा है, आप इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है ये हाइड्रोजन का, इसमें हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक गिनती के इसमें 18 हैं, स्टार्टिंग से 18, और ये 18 ही 9th क्लास के पेपर में ये 18 तक ही आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, फिर इनके सिंबल हैं, उसके बाद सिंबल हैं,
सिंबल के बाद ये एटॉमिक नंबर फिर उसमें कितना प्रोटॉन्स है, कितना न्यूरॉन्स है। अब जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो एकदम इक्वल होते हैं, लेकिन जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं। और हाइड्रोजन में तो न्यूरॉन होता ही नहीं है, ठीक है, ये एकदम अलग होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि जो शेल्स हैं, तो इसमें ये जो जितने भी शेल हैं, ये पहला शेल, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोलते, सबसे पहले वाले शेल को बोलते हैं के शेल, उसके बाद वाले को बोलते हैं एल शेल, फिर उसके बाद वाले को एम, और लास्ट वाले को एन शेल, ठीक है। के एल एम एन ये सारे शेल होते हैं, इतने ये सभी शेल्स होते हैं, इनका नाम रखे रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पे के शेल में, हाइड्रोजन के के शेल में, ये मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन के जो के शेल है, तो इसमें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वही यहाँ पर दे रखा है कि पहले सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे ही अब एल शेल में, अब उसके दूसरी शेल तो होती नहीं है हाइड्रोजन की और ना हीलियम की, तो इसलिए उसके नहीं दे रखी। लिथियम का एल शेल में एक ऐसे दे रखे हैं, और एंड में सबसे लास्ट में उनके वैलेंसी दे रखी है। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ पे नीचे पे जो ये आप सोच रहे हो गए 3.5 की लिखा है भाई, ये कैसे वैलेंसी हुई, तो फिर मैं आपको बता दूं ये 3.5 नहीं है, 3,5 लिखा है, ठीक है गाइस। अब मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़ोरों से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें।